हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन स्टडी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास सिक्स के मैथ्स एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन नंबर 6 को समझने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। ड्रॉ अनदर डायमीटर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट डायमीटर। व्हाट फिगर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर्स। इनकी कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो आप एक सर्कल को ड्रॉ करिए जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर यहाँ पे गिवन है तो हमें तो रेडियस पता होनी चाहिए। तो रेडियस यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे गिवन है, गिवन डायमीटर, तो जो डायमीटर है वो है 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होती है? देयरफॉर रेडियस इज इक्वल, इसकी हाफ 7/2 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, ठीक है। वो यहाँ पे आपको मिलेगी 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस को लेके हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, है ना। लिखा है ना, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? उसकी हाफ मतलब 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर देखिए, हमने 7 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस को ले लिया। 3.5 कहीं से भी आप स्केल से भी इसको मेज़र कर सकते हैं। स्केल से आपने मेज़र किया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एग्जैक्टली 3.5 सेंटीमीटर देखो यहाँ पे हो गया। जैसे मैं शुरुआत से देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं तो ये 3.5 सेंटीमीटर पे हो जाना चाहिए, और वो आपको दिख रहा है ना। 3 आपका ये रहा पॉइंट, और 3.5 3 और 4 के बीच में इस वाले पॉइंट तक आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया। डायमीटर का मतलब है कि सेंटर, ये जो जहाँ पे मैंने एक कंपास को रखा था, तो वहाँ से, ठीक है, सेंटर से हमने एक लाइन को पास करा दिया, तो ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अब इसी डायमीटर के ये जो पॉइंट जो आपका सेंटर है, यहाँ पर हम एक और दूसरा डायमीटर ड्रॉ करेंगे, जो कि कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ अनदर डायमीटर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट डायमीटर। जो आपने पहला डायमीटर ड्रॉ किया है, इसी के परपेंडिकुलर में हम एक और डायमीटर ड्रॉ करेंगे। डायमीटर ध्यान रहे जो सेंटर से पास हो, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होना चाहिए, तो वो दूसरा डायमीटर हो जाएगा। और कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जस्ट 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो इस सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो आप परपेंडिकुलर लाइन जो है ना, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं ड्रॉ। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी हेल्प से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करना है, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन जा रही हो। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन को ड्रॉ करने का मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे एक यहाँ पे पॉइंट को इंडिकेट किया है। तो हम क्या करेंगे, इसी सर्कल के इनसाइड में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसी हिसाब से, ठीक है, जो इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। तो आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी इसे बना सकते हैं। तो हमने एक दूसरा डायमीटर ड्रॉ कर लिया। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास होने वाली लाइन जो सर्कल के इनसाइड में ही रहेगी, बाहर हम इसको नहीं जाने देंगे, ठीक है, सर्कल के इनसाइड में। तो ये डायमीटर और ये पहला डायमीटर था, दोनों डायमीटर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने कह दिया व्हाट फिगर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर्स। मतलब ये जो दो डायमीटर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनकी जो एंड पॉइंट है, ये वाले, ये जो एंड पॉइंट है, इनको अगर हम आपस में मिला दें तो यहाँ पे ये फिगर क्या बनेगा। तो इनको हम आपस में मिला देते हैं।
अब यहाँ पे ये जो हमें एक नया फिगर जो मिला है जिसको हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो ये क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है। तो हम देखते हैं इस क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स हैं वो कैसी हैं। ये हमने देखा तो ये लाइन सेगमेंट्स बराबर मेजरमेंट के हैं, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर बन रहा है। चारों लाइन सेगमेंट्स बराबर हैं इसके, तो ये स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर बोलने का एक रीज़न और है, वो रीज़न ये है कि यहाँ पे ये सभी एंगल 90 डिग्री के ही हैं। ठीक है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सभी एंगल 90 डिग्री के हैं या फिर नहीं है, तो आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो हमने इसको चेक करके देखा तो ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल देखो बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल है। इसी तरीके से यहाँ इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों लाइन सेगमेंट्स बराबर हो और सभी एंगल्स भी 90 डिग्री को, तो वो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो अगर आप इनके स्टेप्स को भी लिखना चाहें तो हम यहाँ पे स्टेप्स भी आपको लिख के दिखा देते हैं।